हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवी स्टडीशिप। होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल 15। ये जो टॉपिक है आर्टिकल 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहाँ तक कि इस पर मूवी भी बन चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो मूवी ज़रूर देखना। अब मूवी का प्रमोशन बंद करते हैं और वापस से आर्टिकल 15 पर आते हैं। तो जो आर्टिकल 15 है ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है, जिसमें बात की गई है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। ये जो वर्ड है डिस्क्रिमिनेशन, इसका मतलब क्या है यहाँ पर? भेदभाव, ठीक है। इतना अच्छा आर्टिकल होने के बाद भी हम जो लोग हैं वो डिस्क्रिमिनेशन को फेस करते हैं। हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को करते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को सहते हैं। तो इसीलिए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम पर तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। जेंडर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे जो पार्शियलिटी थी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था। तो जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उन लीडर्स को पता था कि अगर ये चीज़ अब इतनी ज़्यादा है तो आगे के फ्यूचर में और बढ़ेगी। अब वो पूरी तरह से, जैसे कि हमने देखा आर्टिकल 14 में क्या कहा है, सब इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वालिटी के साथ साथ जो आर्टिकल 15 है कि इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना है हमें, ये जो साथ में आर्टिकल था इसको भी जोड़ा गया, क्योंकि उनको पता था कि जो चीज़ आज इतने बड़े लेवल पे है वो कल को और ज़्यादा बढ़ेगी ही, ठीक है ना। कास्टिज्म बढ़ेगा, जो जेंडर को लेके पार्शियलिटी है वो बढ़ेगी। तो इसीलिए जो आर्टिकल 15 है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, इसको बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो इसमें जो हमारा आर्टिकल है इसको हम एक बार में ना पढ़ के बल्कि इसको हम क्लॉज में पढ़ेंगे। आर्टिकल 15 क्लॉज 1, आर्टिकल 15 क्लॉज 2। तो इस तरह से इसमें हमारे 5 क्लॉजेज हैं जिसमें अलग अलग क्लॉज में हमें अलग अलग जो प्रोविजन है उनके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आर्टिकल 15 को, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। ठीक, तो अब हम देखते हैं हमारे आर्टिकल 15 क्लॉज 1 को। ये जो आर्टिकल 15 क्लॉज 1 है ये रेस्ट्रिक्शन लगाता है स्टेट पे। तो सबसे पहले आर्टिकल में सबसे पहले यहाँ पर जो रेस्ट्रिक्शन लगी है वो स्टेट के ऊपर ही लगी है कि गवर्नमेंट कौन से काम नहीं कर सकती है, स्टेट कौन से काम नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर स्टेट को मना किया है कि वो किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है हमारे देश में रहने वाले इंडिया के जो सिटीजन्स हैं उनके साथ ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, उनके रिलीजन के बेसिस पे, ठीक है ना, ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रेस, कास्ट और एनी ऑफ द अबव। तो उनके साथ ऑन द ग्राउंड ऑफ दीज ऑल वो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकती है। तो ये कहता है हमारा आर्टिकल 15 क्लॉज 1, ठीक है। तो जिस तरह से यहाँ पर स्टेट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है वैसे सिटीजन्स के ऊपर भी लगाई गई है, क्योंकि स्टेट को ज़रूरत है लॉ बनाने की जब पड़ती है, जब जो सिटीजन्स होते हैं या तो वो डिमांड करते हैं या क्या होता है जो मेंटेनेंस है वो सोसाइटी के अंदर बिगड़ जाता है, तो तब जो स्टेट है वो लॉ बनाती है। अब हम सेकंड क्लॉज में देखेंगे, जो 15 क्लॉज 2 है उसमें देखेंगे जो स्टेट है उस पर किस बात की रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है। तो 15 क्लॉज 1 आपको समझ आ गया होगा कि स्टेट को मना है कि वो अपने सिटीजन के साथ ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रेस, कास्ट, इन किसी भी ग्राउंड पर उनके साथ वो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकती है, ठीक है। आर्टिकल 15 क्लॉज 2, जिस तरह से आर्टिकल 15 क्लॉज 1 रेस्ट्रिक्शन लगा रहा था किस पर, स्टेट पर, उसी तरह जो आर्टिकल क्लॉज 2 है वो रेस्ट्रिक्शन लगाएगा सिटीजन्स पर, ठीक है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट हमारा क्या बोलता है, नो सिटीजन शैल बी सब्जेक्टेड टू एनी रेस्ट्रिक्शन, डिसेबिलिटी और कंडीशन विद रिगार्ड्स टू। अब यहाँ पर सिटीजन को क्या करने से मना किया गया है? एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स और प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, कि एक सिटीजन दूसरे सिटीजन को किसी भी शॉप में जाने से, किसी भी पब्लिक रेस्टोरेंट में जाने से, होटल्स जाने से या कोई भी जो पब्लिक एरिया है, जो पब्लिक एंटरटेनमेंट एरिया है वहाँ जाने से नहीं रोक सकता है, ठीक है ना। और सारे ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कि वो रिलीजन, सेक्स, ठीक है ना, प्लेस ऑफ बर्थ, इन किसी भी बेसिस पर वो उसको शॉप में, पब्लिक एरिया में जाने से नहीं रोक सकता है। यूज ऑफ वेल, टेंट्स, रोड एक्सेट्रा मेंटेन बाय द स्टेट, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है, चाहे वो वेल है, टेंट्स है, रोड्स है, जो स्टेट उसको चला रहा है, ठीक है ना, उसको मेंटेन कौन कर रहा है? स्टेट कर रहा है। तो वहाँ पर भी आप किसी को जाने से नहीं रोक सकते। किसी को आप ये नहीं कह सकते कि तुम इस जगह से पानी नहीं भर सकते या तुम इस टैंक को यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो किसकी प्रॉपर्टी है? वो स्टेट की प्रॉपर्टी है, वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर आप उसको ऐसे मना नहीं कर सकते। हाँ, किसी की अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी है कि किसी के घर में कुआं, आप जाके वहाँ पर पानी भर रहे हो तो वो तो आपको मना करेगा, ठीक है। तो आप ऐसी बेवकूफ़ी ना करें। तो यहाँ पर बात की गई है जो स्टेट की प्रॉपर्टी है कि आप उसको यूज़ कर सकते हो, बाकी किसी की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर ये जो आपको आर्टिकल है ये पूरा समझ आ गया होगा कि यहाँ पर सिटीजन्स को मना किया हुआ है कि उनको दूसरे सिटीजन्स के साथ क्या नहीं करना है अगर उनको इस देश में रहना है। तो यहाँ पर क्या नहीं करना है उनको, किसी एक सिटीजन को दूसरे सिटीजन को ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स, उसको किसी भी शॉप में जाने से, मतलब बेसिकली आप ये मान लीजिए कि किसी भी पब्लिक एरिया में जाने से वो उसको नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आर्टिकल 15 क्लॉज 2। आर्टिकल 15 क्लॉज 3,
इसे एक्सेप्शन इसलिए कहा गया है, जैसे कि हमने आर्टिकल 15(1) में देखा था कि किसी भी के साथ किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है, और वहाँ हमने सारे ग्राउंड्स पे देख लिए थे। लेकिन यहाँ पर इस सेक्शन में बात की गई है, जो ये क्लॉज 3 है, इससे बात की गई है कि द स्टेट शैल मेक स्पेसिफिक प्रोविजंस फॉर द वुमेन एंड द चिल्ड्रन। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे जो वुमेन्स हैं, चिल्ड्रन हैं, ठीक है, उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं। ऐसा आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने स्टेट को ये राइट दिया है कि वो वुमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए या बच्चों के जो अपलिफ्टमेंट है उसके लिए वो कोई स्पेशल प्रोविजन बना सकता है। जैसे कि जो बसेज होती हैं उसमें जो वुमेन्स हैं उनके लिए जो सीट्स हैं वो रिजर्व कर दी जाती हैं, या फिर जैसे कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट उन्हें दिया जाता है, चाइल्ड लेबर एक्ट भी उन्हीं के लिए बनाया गया है जो बच्चे होते हैं। रिजर्वेशन मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारी जगह पे जो वुमेन्स होती हैं उनको रिजर्वेशन दिया जाता है। अब यहाँ पर आप ये मत समझिए कि किसी भी तरह का कोई भेदभाव हो रहा है बाकी लोगों के साथ। देखिए जो वुमेन है उनको पहले उतने राइट्स नहीं थे। अगर हम बात करें कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उससे पहले की अगर आप कंडीशन देखते हो औरतों की तो वो बहुत ही ख़राब थी। किसी भी जगह किसी भी फील्ड में उनको पार्टिसिपेट करने का कोई राइट नहीं था। सब जगह आपको ज़्यादातर वहाँ पर सिर्फ आदमी ही दिखेंगे। तो इसीलिए जब देश को पूरी तरह से फ्रीडम मिल गई तो आप सोचा कि जो वुमेन है उनको भी हर जगह, उनको भी हर फील्ड में पार्टिसिपेट करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। अब कोई ऐसा तो है नहीं कोई रातों रात बिल्कुल जीनियस बन जाएगा और हर जगह वो अपनी जगह बना लेगा। तो यहाँ पर इसीलिए उनको कुछ रिजर्वेशन दिया गया जिससे कि वो आगे बढ़ पाए, जल्दी बढ़ पाएगा और वो क्या हो सके, सोसाइटी में अपने आप को अच्छे से सेटल कर पाए। तो इसीलिए उनको रिजर्वेशन दिया जाता है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे आ जाते हैं ना कि जो वुमेन्स है उनको ऐसे राइट क्यों मिलते हैं, तो आप खुद सोचिए जो वुमेन्स है उनके जो राइट है वो इतने साल बाद उनको मिले हैं। आप कंडीशन देख सकते हो, जो हमारा जो देश है उसकी आज़ादी से पहले की आप कंडीशन देख सकते हो, उससे भी बहुत 100 साल आप पहले पहुंच जाओ तब भी आप कंडीशन दे सकते हो कि जो औरतें हैं उनकी चाहे वो अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, दोनों ही हाल पे उनकी जो हालात है सब जगह ख़राब थे। तो वो कितने एक लंबे टाइम की, आपको लगता है कि वो 70 सालों में वो पूरा हो गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अपने आसपास देखिए अभी भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ वुमेन्स हैं उनको उनके राइट नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए उनके अपलिफ्टमेंट के लिए यहाँ क्लॉज 15(3) में यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट को ये पूरा राइट दिया है कि वो वुमेन्स के और जो चिल्ड्रन हैं उनके लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविजन बना सकता है उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, ठीक है। तो ये हमारा कहता है क्लॉज 15(3), ओके। आर्टिकल 15 क्लॉज 4, ये भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन इसलिए है यहाँ पर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 4 स्टेट को ये राइट देता है कि यहाँ पर भी वो कोई स्पेसिफिक प्रोविजन बना सकता है फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशल बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन, कि हमारी सोसाइटी में जो वीकर सेक्शन सोसाइटी के जो लोग हैं, ठीक है ना, या जो किसी भी तरह की जो डिसएडवांटेज है उससे सफ़र कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर उनके लिए कोई स्पेशल जो प्रोविजन है वो बना सकता है जिससे कि उनका अपलिफ्टमेंट हो पाए, वो भी सोसाइटी में सबके बराबर हो सके। जो ये सोशल बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन हैं ये ऐड किया गया था बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ठीक है। यहाँ पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जितने भी ये सारी वीकर सेक्शन है इनके लिए आप कोई भी स्पेसिफिक प्रोविजन है वो बना सकते हो, ठीक है, जिससे कि उनका अपलिफ्टमेंट हो पाए सोसाइटी के अंदर। तो ये कहता है हमारा आर्टिकल 15 क्लॉज 4, ओके। इसमें हम देखेंगे आर्टिकल 15 क्लॉज 5, ये हमारा लास्ट है, ठीक है। ये भी एक्सेप्शन है क्योंकि इसमें बात की गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल 15 के अंडर वो स्टेट को ये राइट देता है कि वो कोई भी स्पेशल प्रोविजन बना सकता है रिगार्डिंग एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आपको पता है कि बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, खासकर जो बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं या बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि वहाँ पर वो इतनी फीस भर सके। तो इसीलिए जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ठीक है, जो पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ सीट्स को रिजर्व करके रखा जाता है और कुछ हद तक जो फीस है वो भी कुछ % कम कर दी जाती है उन लोगों के लिए। तो यहाँ पर जो ये प्रोविजन है जो हमारा आर्टिकल 15 क्लॉज 5 ये ऐड किया गया था बाय 93rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ठीक है। जैसे आपने अभी पढ़ा था इससे पहले जो आर्टिकल था हमारा आर्टिकल 15 क्लॉज 4, उसमें जो सोशल बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड कि आप उनको अलग से कुछ इम्यूनिटीज़ दे सकते हो, कोई रिजर्वेशन रख सकते हो या उनके अपलिफ्टमेंट के लिए कोई स्पेशल प्रोविजन बना सकते हो, तो वहाँ पर ऐड किया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर इसे बनाया गया है बाय 93rd अमेंडमेंट एक्ट से। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में क्या बात कही गई है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, वो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर ये स्पेशल प्रोविजन बनाया हुआ है कि वो भी किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ सकते हैं, ना केवल पब्लिक में बल्कि आजकल जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ पर भी जो वीकर सेक्शन होते हैं या जो सोशल बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं उनके लिए कुछ हद तक वो
सीट रिजर्व करके रखते हैं, या फिर वो कुछ परसेंट उनके लिए जो फीस है उसको भी कम कर देते हैं, ठीक है। तो ये कहता है हमारा आर्टिकल क्लॉज 5। तो इस तरह से जो हमारा आर्टिकल 15 था, ठीक है ना, वो हमने पूरा कवर कर लिया है। होपफुली आपको पूरा जो ये लेक्चर है ये समझ आ गया होगा। आर्टिकल 15 आपको बहुत सारी जगह जो वीडियोज़ है ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पर ये टॉपिक पूरा आपको 1 मिनट या 2 मिनट में आपको पढ़ा देंगे, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि यहाँ से आपका कोई भी जो टॉपिक है वो ना छूटे, कि अगर एक बार आपने यहाँ देख लिया तो दूसरा क्लॉज पढ़ने के लिए आपको किसी और वीडियो पे ना जाना पड़े। तो इसीलिए थोड़ा सा ये लंबा हो जाता है लेक्चर। तो यहाँ पर मैंने आपको जितने भी क्लॉज थे मैंने सारे समझा दिए हैं। किसी में भी कोई डाउट आता है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन है, वहाँ पर हमें कॉमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।